सोमवार को पूर्व पैरा मिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कुमाऊं मंडल अध्यक्ष श्री मनोज सिंह नेगी ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से पैरा मिलिट्री कैंटीन की समस्याएं, सीजीएचएस सुविधा, राज्य में पैरा मिलिट्री निदेशालय की स्थापना तथा सभी जिलों में पैरा मिलिट्री बोर्ड के गठन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। पूर्व सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारतीय सेना के साहस और बलिदान को नमन किया। साथ ही उन्होंने सरकार से पैरा मिलिट्री जवानों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर भी गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। मैं दरवान सिंह बोहरा, डिप्टी कमांडेंट एक्स-BSF, वर्तमान समय अध्यक्ष जिला नैनीताल हूँ। हमारे पूरे उत्तराखंड में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कार्मिक संगठन उत्तराखंड, और हमारे 13 जिलों में सभी के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी बनी है। आज हम मीटिंग में यहाँ पर आए। हमारा उद्देश्य ये है, सबसे पहले जो भी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, इसमें आर्मी के साथ, सेना के साथ, आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ BSF और अन्य CRPF और लोगों ने जो अपना शौर्य दिखाया, उसके लिए हम सेना को भी और CAPF को की बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और जयघोष करते हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद। आज हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, इसका मुख्य है, हमने 2010 से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा निदेशालय, आर्मी की तरफ में हमारा भी निदेशालय खुले और सभी जिलों में उसकी शाखाएं खुले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी मैं खटीमा गया था। खटीमा से मैंने उनको चीफ मिनिस्टर को भी एक एप्लीकेशन दी थी और यहाँ के जो आनंद वर्धन है, जो उनके चीफ सचिव हैं, उनको भी मैंने लिया, लेकिन उनको मिल गई, लेकिन चीफ मिनिस्टर हमको इस चीज़ के लिए बिल्कुल बात ही नहीं करता है और हमारी अनसुनी करता है हमारी बातों को। इसलिए पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में रोष है। दूसरा, CGSS की हमारे कुमाऊं मंडल की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर CGS सुविधा हम 2010 से लगे हुए हैं, सब स्वीकृति हो गई है और दिल्ली में भी ये कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन भारत सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। उसके लिए हम अभी फिर कार्रवाई कर रहे हैं। या तो स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे, अगर स्वास्थ्य मंत्री अगर हमने मिला तो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो उनको ये प्रधानमंत्री के पोर्टल में भी हम उसको डालेंगे। और 2004 से हमारी पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि हम आर्म फोर्स ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, अनुच्छेद 246 के अनुसार हम आर्म फोर्स ऑफ द इंडियन, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स है, उससे तो हमारी 2004 से पेंशन क्यों बंद कर दी गई। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया है कि इनको पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार ने हमारी रोकी है। अब करीब 20 साल पूरे होने वाले हैं, लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट बोल, उनको अगर पेंशन नहीं मिलेगी अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसके लिए भी रोशनी से सरकार का ध्यान हम कहते हैं कि सरकार हमारी इस बातों को माने और इस कार्रवाई को करे। IPS, हमें आज की तारीख में IPS कमांड कर रहे हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व IG तक ही जाता है और वो DG नहीं बन पा रहा IPS, और आज की जो ऑपरेशन में दिखा दिया कि BSF ने जो कर रहा है। इसलिए हमारा ये सरकार से निवेदन है कि हमारा संस्था का ही, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही DG बने। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई चलते हैं और सरकार से हम फिर अनुरोध करते हैं कि ये कार्रवाई करो। यहाँ भी हमारा आने का मेन उद्देश्य ये है कि सरकार हमारी बातों को ध्यान दे। अगर अनसुनी करेंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अपनी बातों के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक जो इस जिले की है, इसमें आज तो एक सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी काफ़ी भूमिका रही है, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सराहा। तो हम आज उनका भी धन्यवाद देते हैं। कम से कम उनने ये तो स्वीकार किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है बॉर्डर की जो चौकसी कर रही है, BSF हो, चाहे ITBP हो, चाहे SSB हो, बॉर्डर की चौकसी करती है। जब लड़ाई का टाइम होता है या ऐसी स्थिति आती है तो वो लोग डट के मुकाबला करते हैं और इस बात को उन्होंने स्वीकारा और देश ने स्वीकारा कि सीमा सुरक्षा बल देश की चौकसी बड़ी मुस्तैदी से कर रही है और उन्होंने बढ़ चढ़ के ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया है। नंबर 2 बात, दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, और उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल, अर्धसैनिक बाहुल प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे हमारे लोगों के प्रति सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक सैनिक पुत्र है, लेकिन वो सैनिक के बारे में ही सोच रहा है, वो पैरामिलिट्री के बारे में नहीं सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि इस धरती के जवान, इस धरती के लोग काफ़ी पैरामिलिट्री में हैं, तो उनको भी उनको सुख सुविधा देना चाहिए। तो आज हम मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहेंगे कि वो हमारी तरफ भी ध्यान दें, सौतेला व्यवहार न करें हमसे। तीसरा मुद्दा यहाँ पे आज है कि कार्यकारिणी का भी, हम जिला कार्यकारिणी का भी गठन कर रहे हैं, जिसमें आपको जो कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा काम किया
अभी आगे हम एनर्जेटिक लोगों को जो नए नए रिटायर्ड आए हैं उनको कार्यकारिणी में लाना चाहते हैं कि ताकि वो बखूबी हमारे संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाएं और हमारी जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाएं। आपका शुभ नाम? मेरा मनोहर सिंह नेगी, मैं कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हूँ अपने एक्स पैरामिलिट्री का CAPF का।